दोस्तों नमस्कार। अब जो संकेत आ रहे हैं उनसे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को यह रियलाइज हो रहा है कि शायद ईरान की लड़ाई वो नहीं जीत सकते। एक महीने बाद जिस तरह से तबाही हो रही है, अब ईरान की तरफ से हमले बढ़ रहे हैं और इजराइल और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहे। शायद इसीलिए ट्रंप साहब को यह लग रहा है कि बेहतर है इस लड़ाई से जल्दी निकला जाए। दूसरी तरफ कोई भी देश जब लड़ाई में जाता है, अगर उसकी जनता साथ नहीं होती, आप वो लड़ाई कभी जीत ही नहीं सकते। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब इस समय बहुत परेशानी में है और वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि इस लड़ाई से मैं कैसे निकलूं। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिससे मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप साहब इस लड़ाई से बहुत जल्दी अपने आप को किनारा कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि ट्रंप इज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ अमेरिका। एक शक्तिशाली देश, हर तरह से संपन्न, इकोनॉमिकली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, डिफेंस के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, लेकिन करीब 39 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे में दबा हुआ। सब कुछ होने के बाद भी अगर एक देश इतनी तरह से दबा रहता है और इकोनॉमिक बर्बादी की तरफ जाता है, तो आप नेताओं के अलावा और किसी को दोष नहीं दे सकते हो। इसीलिए जब अमेरिका डेट में है, उसको डेट से निकालने की जगह उसको और उस पचड़े में फंसाना और अमेरिका की आर्थिक बर्बादी की तरफ आगे बढ़ाना, आप इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ अमेरिका नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इसीलिए मैंने ये टाइटल दिया है कि क्या ट्रंप को इतिहास में डिस्ट्रॉयर ऑफ अमेरिका के रूप में याद किया जाएगा या और कोई संज्ञा दी जाएगी। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने जो आ रही है, ट्रंप के साथ सिंपैथी क्यों नहीं है। द लैक ऑफ सिंपैथी फॉर डोनाल्ड ट्रंप इन द इराक वॉर इज नॉट एक्सीडेंटल। इस बात को समझिए, ये ऐसा नहीं है कि अचानक लोगों का मोह भंग हो गया। पब्लिक परसेप्शन, स्ट्रेटेजिक रियलिटी एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर आप इन तीनों चीजों को देखें तो जनता के बीच में ये बात बहुत क्लियर हो गई है कि ट्रंप साहब का ये जो निर्णय है ईरान के साथ युद्ध छेड़ने का, ये मूर्खतापूर्ण है और जनता को लगता है इससे अमेरिका का नुकसान होगा। कोई अमेरिकन हित इससे नहीं सधने वाला है, तो ट्रंप साहब इस लड़ाई में क्यों गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठा है। इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि पीपल सपोर्ट नेशनल इंटरेस्ट बट नॉट द पर्सनल एजेंडा ऑफ एनी लीडर। आप कितने बड़े और महान नेता हो जाएं, आम आदमी ये देखता है कि अगर राष्ट्रहित है वो आपके साथ खड़ा होगा। अगर उनको लगता है कि नहीं, नेताजी अपना कोई पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं जिसमें राष्ट्रहित नहीं है, आम आदमी की सोच नहीं है, उसको जन समर्थन नहीं मिलता है। और यही ताकत है डेमोक्रेसी की। लीडर्स एंड कैप्टिव मीडिया हैव लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिफाइन द नैरेटिव्स। अभी तक क्या होता था, नेता बोलते थे, सरकारी मीडिया या जो उनके दोस्तों का मीडिया है वो वही बात करता था ताकि जनता में एक उत्साह हो और जो नेता कह रहा है उसका समर्थन करे। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जहां पे सोशल मीडिया ज्यादा क्रेडिबल माना जा रहा है। अगर आप अमेरिका के न्यूज़पेपर या वहां के थिंकर्स की बात करें तो वहां पे जो आम आदमी और जो वहां के थिंक टैंक हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिकन मीडिया से ज्यादा हम इस समय ईरान के मीडिया पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिकन मीडिया, मेन लाइन मीडिया, सिर्फ झूठ फैला रहा है, गलत नैरेटिव कर रहा है जस्ट टू प्लीज द प्रेसिडेंट। क्या भारत में ऐसा नहीं होता है? इस बात को आपको सोचना होगा और जो आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। अब बात यह करते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण ट्रंप के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है और वो इस लड़ाई से बाहर निकलना चाहते हैं। पहली बात, परसेप्शन, वॉर ऑफ चॉइस नॉट नेसेसरी।
ट्रम्प साहब को किसने कहा था लड़ाई में जाएं? कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, ईरान कोई अमेरिका पे खतरा नहीं था, किसी भी तरह का कोई ईरान ने आक्रमण नहीं किया था, फिर लड़ाई में आप क्यों गए? सवाल इस बात का है। इसीलिए लोग ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने ये सेल्फ इनिशिएटेड कॉन्फ्लिक्ट डिजास्टर कर दिया है। जैसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, इसी को बोलते हैं, जो ट्रंप ने अमेरिका के साथ कर दिया। इसका मतलब जो सीधी सी बात है, लोग ये कह रहे हैं कि जो ये लड़ाई है ये यूएस लेड ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी रादर देन डायरेक्ट अटैक ऑन यूएस सॉइल। ये आपने खुद ही पंगा ले लिया, आपको कोई जरूरत नहीं थी, आपने इजराइल के कहने पे ये कार्रवाई करी। अब इस बात की भी संभावनाएं जताई जा रही है कि क्या इजराइल ने ट्रंप को ब्लैकमेल किया? क्या एप्स्टीन फाइल की कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो पब्लिक में आते हैं तो ट्रंप साहब की हालत खराब हो जाती? क्या नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट की वीकनेस को एनकैश किया? क्योंकि आज से पहले तो कोई प्रेसिडेंट उनके कब्जे में नहीं आया था। ट्रंप इतने, अगर मैं ये कहूं कि कमजोर या इतने अपने आप को मजबूर क्यों महसूस कर रहे थे कि उनको नेतन्याहू के साथ हां में हां मिलाकर लड़ाई में उतरना पड़ा? रिजल्ट, लेस सिंपैथी कंपेयर टू द डिफेंसिव वॉर। 9/11 के बाद जब अफगानिस्तान में अटैक हुआ या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद जब अटैक हुआ, इराक के ऊपर जब अटैक हुआ, तब जनता प्रेसिडेंट के साथ थी। लेकिन इस बार कोई सिंपैथी नहीं बता रहा है, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। साथ ही साथ जब सिंपैथी नहीं है तो ये पूरा असर दिख रहा है पब्लिक परसेप्शन को लेकर। जो वहां पे ओपिनियन पोल हो रहे हैं उसमें 60% से ज्यादा अमेरिकन कह रहे हैं हमें ट्रंप की किसी बात पे भरोसा नहीं। मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो बोल रहे हैं कि हम लड़ाई जीत रहे हैं और हमने सब कुछ कर लिया है, ये झूठ है। ओपनली आज अमेरिका के प्रेसिडेंट को अमेरिका के सोशल मीडिया पे वहां के थिंकर्स, वहां के जो भी एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ट्रंप के जो नैरेटिव को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, और इसीलिए उनके साथ किसी की हमदर्दी नहीं है, कोई बैकिंग भी नहीं है। दूसरी तरफ लगातार रोज ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं। एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं, इसीलिए मिक्स्ड एंड कंफ्यूजिंग मैसेजेस। एक तरफ बोलते हैं मैं ईरान के ऊपर हमला करने वाला हूं, वहां के पावर प्लांट पे, और दूसरे दिन बोलते हैं हमारा तो नेगोशिएशन चल रहा है। लोगों ने अब किसी भी ट्रंप की बात को सीरियसली लेना बंद कर दिया है, और ये एक नेता के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अबाउट वॉर प्रोग्रेस एंड कंफ्यूजन अबाउट अमंग एलाइज एंड पब्लिक। लोग उनसे पूछ रहे हैं, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया कि भैया ये तो बता दो लड़ाई कर क्यों रहे हो, व्हाट इज योर एजेंडा, ये लड़ाई का मकसद क्या है, कौन सा पैरामीटर है। जब आप कहोगे कि हाँ ये लड़ाई अब खत्म हो गई, तो जब प्रेस में ये पूछा गया ट्रंप से कि व्हेन यू विल रियलाइज दैट वॉर इज यू हैव सक्सीडेड और वॉर इज ओवर, ट्रंप का जवाब पता है क्या था? व्हेन आई विल फील इन माई बोन्स। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दुनिया में इतना भयंकर लड़ाई का समय चल रहा हो और ये जवाब दे कि मेरे मूड पे या मेरी बोन में जब मुझे लगेगा कि हाँ अब सब ठीक ठाक है, मैं लड़ाई बंद कर दूंगा। ये क्या अमेरिका के राष्ट्रपति की विश लिस्ट है कि लड़ाई चालू करें और बंद करें? क्या वो इतना कंट्रोल कर सकते हैं ईरान को? मुझे लगता है ट्रंप साहब को खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। और अब तो सवाल अमेरिका में ये भी उठने लगा है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहने लगे हैं कि अमेरिका की जो राष्ट्रपति हैं, ट्रंप राष्ट्रपति जो हैं, उनका जो बिहेवियर है वो कहीं साइकोपैथ जैसा तो नहीं हो रहा है। वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। इस समय ट्रंप के साइकोलॉजिकल एनालिसिस पे भी चर्चाएं शुरू हो गई। साथ ही उन्होंने नेटो को क्रिटिसाइज किया। पहले उन्होंने बोला आप मेरा साथ दो, जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने उनको धमकी दी कि मैं देख लूंगा। क्या इस तरह से डिप्लोमेसी ओपन कॉन्टेक्स्ट में होती है कि आप पहले हेल्प मांगो और फिर आप उन्हीं को धमकाने लग जाओ? क्या ऐसे डिप्लोमेसी होती है? फिर आप बोल रहे हो हम ईरान की तरफ से तो हम समझौते की बात कर रहे हैं, और फिर अगला ट्वीट आता है ईरान गिड़गिड़ा रहा है समझौते के लिए।
और ईरान कह रहा हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई। इस तरह के बिहेवियर से ट्रंप की अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। इट मीन्स लीडरशिप अपीयर्स इनकंसिस्टेंट एंड रिड्यूसेस क्रेडिबिलिटी। और जब क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपको याद होगा एक पंचतंत्र की कहानी है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। अंत में क्या हुआ, जब वास्तव में भेड़िया आया तो किसी ने भरोसा नहीं किया था और वो गडरिया मारा गया। कहने का मतलब क्या है, क्रेडिबिलिटी अगर लीडर की नहीं है तो उसकी किसी बात पे कोई समर्थन नहीं करता है। अब ट्रंप ने तो ये कहा था कि मैं आया हूं अमेरिका के जनता का पेन कम करूंगा, लेकिन हुआ क्या, जब से वो आए हैं पहले टैरिफ लगाया, उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई अमेरिकन इकोनॉमी में। अब ईरान वॉर से प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई हो गए। इसका मतलब इकोनॉमिक पेन से जनता में गुस्सा है और सिंपैथी नहीं है, क्योंकि जब वो पेट्रोल भराने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, उनको लगता है तेल के दाम बढ़ गए, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन है और ओवरऑल जो उनके डे टू डे लाइफ है वो महंगी होती जा रही है। इसका कारण आम आदमी के लिए तेल महंगा और हर चीज महंगी हो गई। अब लोगों को क्या लग रहा है कि ट्रंप के चक्कर में हमारी लाइफ में पेन बढ़ा है, और जब पेन बढ़ा है तो फिर आप राष्ट्रभक्ति की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि राष्ट्र का एजेंडा है ही नहीं, तो कहां से सिंपैथी आएगी, ये बात भी समझनी होगी। इसके अलावा अर्ली कैजुअलिटीज विदाउट क्लियर गेन्स। अब हम ये कह रहे हैं कि साहब हजारों लोग लड़ाई में मारे जाते हैं, ऑलरेडी अमेरिका के 13 फौजी मारे गए हैं, लेकिन ईरान का ये कहना है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। हमने बहुत सारी ऐसी जगह पे आक्रमण किया है जहां पे अमेरिका के ऑफिसर्स या फौजी बैठे हुए थे, उनके ऑफिसेस पे, उनके जो रहने के होटल्स हैं, बैरक्स हैं, हमने उन पे तबाही करी। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि सिर्फ 13 लोग मरे। इस बात को भी लेके काफी गंभीर सवाल है। इसका मतलब लॉसेस आर विजिबल बट विक्ट्री इज नॉट। नुकसान होता दिख रहा है अमेरिका, इवन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को वापस जाना पड़ा। अब सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी कीमत $12 बिलियन से ज्यादा है, उसको वापस जाना पड़ा। किस लिए? एक $20,000 के अटैक के चक्कर में, ड्रोन से जो अटैक हुआ। अब देखिए इस बात को, दिस ब्रेक्स द यूजुअल रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट। जब आप झूठ बोल रहे हो, सच नहीं बता रहे हो, जनता का विश्वास टूट रहा है, वो आपके साथ नहीं है। साथ ही नो क्लियर पाथ ऑफ विक्ट्री, कि आप कब जीतने की बात कर रहे हो, क्या आपका प्लान है, ना आपको पता है। आपके जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। आप कुछ बोलते हो, आपके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, और जो न्यूज मीडिया है वो कुछ और बोल रहा है, एनालिस्ट कुछ और कह रहे हैं। एंड ट्रंप हैज नो गुड ऑप्शंस, एस्केलेशन वर्सेस विड्रॉल डिलेमा। अब हकीकत यही मैं आपसे कह रहा हूं। ट्रंप तो चाहते हैं जीत के बाहर निकलें, लेकिन मजबूरी यह है कि अगर लड़ाई बढ़ती है और नुकसान होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विड्रॉल अब कैसे करें, ये उनको समझ नहीं आ रहा है। एलाइज आर ऑल्सो नॉट फुली सपोर्टिंग। यूरोप ने साथ देने से मना कर दिया, और गल्फ कंट्रीज आर नर्वस, क्योंकि लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। ट्रंप जब बोलते हैं कि मैं पावर प्लांट तोड़ूंगा, वो कहते हैं, ईरान की तरफ से जवाब आता है, तोड़िए, हम भी तैयार हैं। वो कहते हैं हम लैंड फोर्स के माध्यम से फौजी भेज के जमीनी लड़ाई शुरू करेंगे। ईरान की तरफ से जवाब होता है, हम इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। स्थिति कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए देयर इज नो ग्लोबल कंसेंसस फॉर द वॉर। कारण क्रेडिबिलिटी गैप, नैरेटिव वर्सेस रियलिटी, जो बोला जा रहा है वो है नहीं। एंड ट्रंप क्लेम्स प्रोग्रेस बट ग्राउंड रियलिटी इज लड़ाई गंभीर होती जा रही है, नुकसान बढ़ता जा रहा है। ईरान अभी भी रिटेलिएट कर रहा है। वो बार बार बोल रहे हैं कि साहब नेवी हमने खत्म कर दी, एयरफोर्स हमने खत्म कर दी, उनके पास कुछ नहीं बचा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर होर्मुज क्यों बंद है? फिर आप आइलैंड पे जाके क्यों नहीं उतर पा रहे हो? क्यों आप घबरा रहे हो? ये स्थिति कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। एंड इकोनॉमिक शॉक्स इज वर्सनिंग। कहने का मतलब यह है कि गैप बिटवीन क्लेम्स एंड फैक्ट्स, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका में बनता जा रहा है। पॉलिटिकल फटीग, अनदर मिडिल ईस्ट वॉर। पहले आपने इराक में लड़ाई करी, करीब 2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्चा वहां हुआ। फिर आपने अफगानिस्तान में 20 साल लड़ाई करी, 2 ट्रिलियन से ज्यादा आपने वहां खर्चा किया। पब्लिक मूड इज नॉट अगेन।
आप तो यही कह के तो चुनाव में आए थे कि मैं सारी लड़ाइयां खत्म कर दूंगा, आप तो शुरू कर दिया आपने। तो जनता काफी नाराज है क्योंकि हम थक चुके हैं लड़ाइयों से, देश घाटे में जा चुका है, एंड ओवरऑल हर चीज पे अब विश्वास नहीं हो रहा जो ट्रंप बोल रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि शायद उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो अपनी कमाई में लगे हुए हैं, इधर उधर से आप अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के धंधा कर रहे हैं, अपने दामाद को हर जगह भेजते हैं और वो वहां से पीस टॉक की जगह अपनी बिजनेस डील्स करके आ रहे हैं, और ये बात सबको सामने दिख रही है। ऑप्टिक्स एंड टोन इशू, नॉन सीरियस और सिंबॉलिक, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ऐसा लगता है वो मजाक कर रहे हैं। बीच बीच में जिस तरह के वो स्टेटमेंट बोलते हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो अमेरिकन मीडिया में और सोशल मीडिया में हास्य का पात्र बनते जा रहे हैं। इतने मीम, इतने कार्टून, इतने जोक्स और इतनी कॉमेडी हो रही है ट्रंप के ऊपर कि आप मीडिया देखेंगे तो आपको ताजुब होगा। इसका मतलब ही इज नॉन सीरियस, जस्ट टॉकिंग समथिंग, एंड ट्रंप स्टेटमेंट्स नो वन इज टेकिंग सीरियसली बिकॉज इट लुक्स लाइक ए क्लाउन शो। वो कुछ भी बोल रहे हैं, और लड़ाई के समय अगर आप सीरियस हैं तो आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज एज ए कमांडर इन चीफ होनी चाहिए, लेकिन आप जोकर दिख रहे हैं। इसीलिए आप ही का मीडिया, आप ही का सोशल मीडिया, आप ही के मीम बना के आपका ही मजाक उड़ा है। तो ये अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि सिंपैथी क्यों नहीं है, तो स्थिति क्या है दोस्तों? डिफेंसिव कॉज कि भाई हम राष्ट्र का हित संभाल रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। क्लियर ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है, क्यों लड़ाई में गए, वो क्लियर नहीं है। पब्लिक ट्रस्ट, जनता को भरोसा नहीं है अपने राष्ट्रपति पे, तो स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका मतलब हम फाइनल वर्डिक्ट में यही कह सकते हैं, देयर इज अ लिमिटेड सिंपैथी फॉर ट्रम्प बिकॉज वॉर सीन एज अवॉइडेबल, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। कॉस्ट आर विजिबल एंड राइजिंग, नुकसान बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेटेजी लुक अनसर्टेन, मैसेजिंग अपीयर्स इनकंसिस्टेंट एंड फ्यूचर लुकिंग डार्क ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड डेट बर्डन। ये सारी चीजें अमेरिका को परेशान कर रही हैं। सो इंस्टेड ऑफ सपोर्ट द लीडर इन वॉर, पब्लिक परसेप्शन इज व्हाई आर वी इन दिस वॉर। लोग ये सवाल कर रहे हैं लड़ाई कर क्यों रहे हैं। लोग ये नहीं कह रहे कि लड़ाई हो रही है तो हमें राष्ट्रपति का साथ देना चाहिए, ट्रंप का साथ देना चाहिए। लोग ये नहीं कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने लड़ाई शुरू क्यों करी। जब साथ देना चाहिए था तब सवाल उठ रहे हैं। और यही बात इंपॉर्टेंट है एक लीडरशिप के लिए कि अगर जनता आप पे भरोसा नहीं करती, आपकी क्रेडिबिलिटी अगर डाउन जाती है, आप कुछ भी बोलिए, आप दिन रात मीडिया पे आके बड़ी बड़ी बातें करते जाइए, लोग उसको डिस्काउंट कर देते हैं, कर यार ये फालतू बोलता है, इसके काम है बोलने का। शार्प क्लोजिंग, अगर हम ध्यान से देखें, सिंपैथी कम्स व्हेन अ नेशन इज अटैक्ड, नॉट व्हेन ए वॉर लुक्स चूजन कॉस्टली एंड डायरेक्शनलेस। राष्ट्रहित की बात होगी, जनता झंडे के नीचे एक होती है। अगर नेता अपनी मनमर्जी करता है तो नेता को जनता साइडलाइन कर देती है। डेमोक्रेसी में इसको आप कह सकते हैं, जब इलेक्शन में रिजल्ट आते हैं तो जनता कहती है आपकी जरूरत नहीं है, हम दूसरा चुन लेंगे। यही कहा जाता है डेमोक्रेसी। अब देखते हैं ट्रंप साहब कब विड्रॉ करते हैं, क्योंकि जनता का वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। जनता जानती है कि ट्रंप साहब इस लायक नहीं है कि वो हो, और इससे पहले अमेरिका और बर्बाद हो। मैं तो यही अपेक्षा करूंगा कि ट्रंप साहब इस लड़ाई से बाहर निकले, बोल दें कि मेरे को रिजीम चेंज करना था, मैंने खमेनी को मार दिया, सारी टॉप लीडरशिप को मार दिया, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूं, बाकी तुम जानो। और शायद फिर गल्फ कंट्रीज ईरान के साथ बात करके इस लड़ाई को रोकें। गल्फ कंट्रीज और ईरान को आपस में बैठ के समझौता करना, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं। लेकिन पीछे से ट्रंप ये कोशिश करते रहेंगे कि लड़ाई जारी रहे ताकि उनके हथियार बिकते रहे, उनकी दुकानदारी जारी रहे, क्यों वो बिजनेसमैन है, वो स्ट्रेटेजिक थिंकर नहीं। अब देखते हैं क्या दुनिया उनको समझा पाती है या उनको भगवान सद्बुद्धि देता है, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ट्रंप इस लड़ाई से पीछे हटेंगे इस महीने, या ये लड़ाई लंबी खींचेंगे? पहला सवाल। और दूसरा, क्या इस लड़ाई से अमेरिका और बर्बाद होगा, उसकी छवि और धूमिल होगी या मजबूत होगी? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।